दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बंटवारा। दोनों भाई मोहन और सोहन में आपस में काफ़ी प्रेम था। दोनों भाई माता पिता के साथ रहते थे। दोनों एक दूसरे से अपने सभी सुख दुख बांटा करते थे। परंतु मोहन के विवाह के बाद धीरे धीरे स्थिति बदलने लगी। बचपन में होने वाली नोकझोंक अब लड़ाई और झगड़े में तब्दील होने लगी थी। पिताजी काफी समय तक यह सोचते रहे कि शायद कुछ दिनों में यह सब ठीक हो जाएगा, परंतु ऐसा कुछ नहीं हो रहा था और इस चिंता में पिताजी की दिन पर दिन तबीयत बिगड़ती जा रही थी। एक रात माँ ने पिताजी से कहा, क्यों न अपने जीते जी इन समस्याओं का निदान कर दिया जाए। हमारे जाने के बाद ना जाने दोनों कैसे रहेंगे। यह बात सुनकर पिताजी की मानो नींद ही उड़ गई थी। बच्चों के बीच अलगाव की बात, जो बच्चे आज तक हंसी खुशी अपनी हर चीज एक दूसरे के साथ साझा करते थे, आज उनके बीच अलगाव की नौबत आ चुकी थी। कई दिनों तक आपसी मतभेद देखने के बाद अंततः पिताजी ने एक दिन मोहन और सोहन दोनों भाइयों को अपने पास बुलाया और कहा, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहता हूँ। मोहन ने कहा, पिताजी कैसी जिम्मेदारी? आपने तो अपनी सभी जिम्मेदारियां पूरी कर दी हैं, फिर आप क्यों चिंतित हो रहे हैं? माँ ने कहा, तुम लोगों की रोज रोज की लड़ाई झगड़े से हम भी तंग आ चुके हैं। अगर तुम एक साथ मिलकर नहीं रह सकते तो सभी चीजों का बंटवारा कर दिया जाए, जिससे कि घर में कम से कम शांति तो रहे। मोहन और सोहन एक दूसरे से कितना भी मतभेद रखते, परंतु अलग होने के बारे में कभी सोच ही नहीं सकते थे। सोहन ने तुरंत बोला, माँ तुम क्या कह रही हो? यह बंटवारा की बात तुम्हारे दिमाग में आई थी तो कहाँ से? हम भाई भाई हैं। आपस में प्रेम करना और लड़ना झगड़ना एक अलग बात है, परंतु बंटवारा यह कैसे सोच लिया तुमने? मैं अकेला बिना भाई के नहीं रह सकता। तुम लोग ही तो मेरी पूरी दुनिया हो। जिस दिन मेरी आंखें बंद होगी मैं तुम लोगों को देखकर ही मरना चाहता हूँ। आइंदा ऐसी बात सोचना भी मत। यह कहते हुए सोहन ने माँ को गले से लगा दिया। तभी मोहन ने जब पिताजी के पांव पकड़ लिए और कहा, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं बड़ा था, मुझे समझना चाहिए था। अब हम बच्चे नहीं हैं, हमारे हर बात का प्रभाव आप लोगों पर भी पड़ता है। मैं अपनी गलती के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बंटवारे का मतलब है अपनी ही खुशियों के टुकड़े कर देना। हमें एक दूसरे से अलग मत कीजिए। आपका आशीर्वाद और प्रेम हमें बराबर चाहिए और हमेशा चाहिए। बस यूं ही प्रेम और आशीर्वाद बनाए रखिए।